हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला से जुड़े टॉप 25 एमसीक्यू भाग 2। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका प्रश्न है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार स्वर है। आपके ऑप्शन है ए पश्च विवृत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विवृत, डी पश्च संवृत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पश्च संवृत। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। आपके ऑप्शन है ए आ, बी औ, सी ई, डी ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि ई। आपका अगला प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर है। आपके ऑप्शन है ए उ, बी ए, सी आ, डी ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी ए। आपका अगला प्रश्न है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। आपके ऑप्शन है ए दीर्घ, बी प्लुत, सी ह्रस्व, डी उपर्युक्त तीनों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि उपर्युक्त तीनों। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। आपके ऑप्शन है ए औ, बी ई, सी आ, डी ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि ई। आपका अगला प्रश्न है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए मात्रा, बी अनुस्वार, सी हस्र, डी लुत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि मात्रा। आपका अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए वर्ण, बी समरूप, सी रूप, डी शब्द। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि समरूप। आपका अगला प्रश्न है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। आपके ऑप्शन है ए तालव्य, बी मूर्धन्य, सी दंतोष्ठ, डी कंठोष्ठ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि कंठोष्ठ। आपका अगला प्रश्न है, स्वर किसका भेद है। आपके ऑप्शन है ए संधि, बी समास, सी वर्ण, डी लिंग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि वर्ण। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। आपके ऑप्शन है ए बी ए, सी उ, डी ओ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि उ। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। आपके ऑप्शन है ए ई, बी आ, सी ओ, डी ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि ए। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। आपके ऑप्शन है ए संभव, बी संभावना, सी संभालना, डी संभावित। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि संभालना। आपका अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में अनुनासिकता है। आपके ऑप्शन है ए कदम, बी कंगन, सी कंटीला, डी कंठाग्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आपके ऑप्शन है ए ह, बी छ, सी ओ, डी ए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कि ए। आपका अगला प्रश्न है, ए के उच्चारण का स्थान का नाम क्या है। ए तालव्य, बी दंत्य, सी
कंठोष्ठ, डी कंठतालव्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी कंठतालव्य, डी ओष्ठ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि कंठतालव्य। आपका अगला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन हैं 2, बी 3, सी 4, डी 5। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 3। आपका अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? आपके ऑप्शन हैं ए स्वर, बी व्यंजन, सी मात्रा, डी विसर्ग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्वर। आपका अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? ए वृत्ताकार स्वर, बी समवृत्त स्वर, सी अनुनासिक स्वर, डी निर्नुनासिक स्वर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि निर्नुनासिक स्वर। आपका अगला प्रश्न है, कंठतालव्य कौन सा है? ए उ ऊ, बी र ह, सी ए डी अ आ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए कंठतालव्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, ए और ए का उच्चारण स्थान है। आपके ऑप्शन हैं ए कंठ, बी कंठोष्ठ, सी कंठतालव्य, डी ओष्ठ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि कंठतालव्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? आपके ऑप्शन हैं ए क ख, बी य र, सी च ज, डी ट ड़। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि क ख। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है? ए ई, बी त, सी फ, डी ह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि ह। आपका अगला सवाल है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए मूर्धा, बी कंठ, सी तालु, डी दंत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि कंठ। आपका अगला एंड लास्ट सवाल है, निम्न में कंठ वर्ण है? ए ई य स, बी आ ह विसर्ग, सी री र श, डी ली स ल। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आ ह विसर्ग। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।